अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर इश्क मुर्शिद में बिलाल अब्बास खान ना होते, मीम से मोहब्बत में आहद रजा मीर ना आते या परिजात किसी और अदाकार ने किया होता, तो क्या ये ड्रामे फिर भी इतने ही कामयाब होते? शायद हाँ, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि बाज़ किरदार सिर्फ अदा नहीं किए जाते बल्कि उन्हें जिंदा किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के कई सुपरहिट ड्रामे पहले किसी और अदाकार को ऑफर हुए थे, मगर उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इनकार कर दिया। इनमें यही किरदार दूसरे अदाकारों के हिस्से में आए और उनके करियर का सबसे बड़ा संग मील बन गए। आज हम ऐसे ही हैरान कुन ड्रामों की बात करेंगे, साथ ही आपको हर ड्रामे के टोटल IMDb रेटिंग, एपिसोड और जहां मालूमात दस्तियाब हैं वहां यूट्यूब व्यूज भी बताएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आने वाले नाम आपको वाकई ही हैरान कर देंगे। नंबर 10 पर है जंजीरें। ये सिर्फ एक रोमानवी कहानी नहीं, बल्कि इत्मीनान, दुखे, खानदानी ताल्लुकात और मुश्किल फैसलों के गिर्द घूमने वाले एक जज्बाती दास्तान है, जिसमें हर नए एपिसोड के साथ कहानी नया मोड़ ले लेती है। IMDb रेटिंग 9.3 है और 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दानियाल जफर वाला किरदार सबसे पहले बिलाल अब्बास खान को ऑफर किया गया था, बल्कि कहा जाता है कि राइटर ने किरदार लिखते वक्त भी उन्हें अपने जहन में रखा था, लेकिन बिलाल ने ये ड्रामा कबूल ही नहीं किया। बाद में यही किरदार दानियाल जफर के हिस्से में आया और उन्होंने भी अपनी मौजूदगी से नाजरीन की तवज्जो हासिल की। अगरचे बिलाल इस किरदार में कैसे लगते हैं ये सिर्फ एक तस्वुर है, मगर इतना जरूर है कि ये खबर सामने आने के बाद शायकीन में काफी बहस हुई। नंबर 9 पर है इश्क में तेरे साथ। ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जिसमें गलत फहमियाँ, कुर्बानियाँ और जज्बाती मोड़ नाजरीन को हर हफ्ते टीवी स्क्रीन के सामने बिठाए रखते हैं। ड्रामे के कई सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीब भट्ट का किरदार सबसे पहले दानिश तैमूर को ऑफर किया गया था, मगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट कबूल ही नहीं किया। बाद में मुनीब भट्ट ने यही किरदार अदा किया और साबित किया कि बाज़-औक़ात किस्मत एक अदाकार से मौका लेकर दूसरे को स्टार बना देती है। अगर दानिश ये किरदार अदा करते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता, लेकिन मुनीब की परफॉर्मेंस ने भी नाजरीन को मायूस नहीं किया। नंबर 8 पर है मैं जमीन तू आसमान। ये ड्रामा मोहब्बत, रिश्तों और खानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान होने वाली कश्मकश को बयान करता है। कहानी में कई ऐसे जज्बाती लम्हात हैं जो नाजरीन को किरदारों से जोड़ देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिबा बुखारी वाला किरदार पहले यमुना जैदी को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बाद में हिबा बुखारी ने ये किरदार अदा किया और अपनी सादा मगर मौसर अदाकारी से इस किरदार को खूब निभाया। यमुना के करियर में वैसे भी कई बड़े और मजबूत किरदार शामिल हैं, इसीलिए शायद उनके लिए ये फैसला ज्यादा नुकसानदा साबित नहीं हुआ। नंबर 7 पर है इक्तदार, जिसने नशर होते ही ग्रीन एंटरटेनमेंट के कामयाब तरीन ड्रामों में अपनी जगह बना ली। ये एक खानदानी और रोमानवी कहानी है जिसमें ताकत, दौलत, अना, मोहब्बत और रिश्ते की पेचीदगियों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। हर नए एपिसोड के साथ कहानी में ऐसे मोड़ आए जिन्होंने नाजरीन की दिलचस्पी एंड तक बरकरार रखी। मजबूरी तौर पर यूट्यूब व्यूज 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल बलोच वाला मरकजी किरदार सबसे पहले हिना अफरीदी को ऑफर किया गया था, बल्कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कबूल करने की बजाय राजा रानी को तरजीह दी। बाद में यही किरदार अनमोल बलोच के हिस्से में आया और उन्होंने अपनी फितरी अदाकारी से साबित कर दिया कि वो इस किरदार के लिए बेहतरीन इंतखाब थी। उनकी और अली रजा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी नाजरीन ने बेहद पसंद किया, जिसने ड्रामे की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आज जब इक़्तिदार की कामयाबी को देखा जाता है तो ये सवाल जरूर जहन में आता है कि अगर हिना आफरीदी ये किरदार कर लेती तो क्या ये ड्रामा इतना ही कामयाब होता? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि अनमोल बलोच ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया। नंबर 6 पर है राजा रानी। अब बात करते हैं राजा रानी की। ये ड्रामा बज़ाहिर एक खानदानी कहानी लगता है, मगर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती हैं, किरदारों की पेचीदगियां और जज्बाती फैसले इसे मजीद दिलचस्प बना देते हैं। इसमें फैसल कुरैशी का किरदार पहले बिलाल अब्बास खान को ऑफर किया गया था, मगर उन्होंने ये किरदार कबूल ही नहीं किया। बाद में फैसल कुरैशी ने अपनी शानदार अदाकारी से इस किरदार को एक अलग पहचान दी। कई नाजरीन का मानना है कि इस किरदार के लिए इनसे बेहतर इंतखाब शायद मुमकिन ही नहीं था। ये वो किरदार था जिसमें तजर्बा,
बॉडी लैंग्वेज और जज्बाती तवाज़ुन सब कुछ दरकार था और फैसल कुरैशी इस इम्तिहान में कामयाब रहे। नंबर 5 पर है मीम से मोहब्बत। और अब आते हैं उस ड्रामे पर जिसने नशर होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मीम से मोहब्बत एक खूबसूरत रोमानवी कहानी है जिसमें मोहब्बत के साथ साथ इत्मीनान, जिम्मेदारी और खानदानी ताल्लुकात को भी नहायत खूबसूरती से दिखाया गया है। टोटल एपिसोड 33 है। 1 अरब से ज्यादा मजमूई व्यूज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आहद रजा मीर वाला किरदार पहले फरहान सईद को ऑफर किया गया था, मगर उन्होंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट को तरजीह दी। बाद में यही किरदार आहद रजा मीर के हिस्से में आया और उनकी अदाकारी और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस ड्रामे को साल के कामयाब तरीन ड्रामों में शामिल कर दिया। नंबर 4 पर है इश्क मुर्शिद। 2023 के आखिर में शुरू होने वाले इश्क मुर्शिद सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक फेनोमेनन बन गया था। फजल बख्श और शाहमीर सिकंदर का डबल किरदार, जबरदस्त डायलॉग्स, रोमानवी केमिस्ट्री और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी ने इस ड्रामे को हर जगह ट्रेंडिंग पे बना दिया। टोटल एपिसोड 31 है। IMDb रेटिंग 8.2 है और 2 अरब से ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहमीर सिकंदर का किरदार पहले अहद रजा मीर को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट कबूल ही नहीं किया। बाद में यही किरदार बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आया और उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आज भी ज्यादातर नाज़रीन इस किरदार में किसी और को सोच ही नहीं सकते। अगरचा आहद भी बेहतरीन अदाकार है, लेकिन किस्मत ने किरदार बिलाल के नाम लिख दिया था और शायद यही इस ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत बन गया। नंबर 3 पर है कर्जे जा। अब बात करते हैं कर्जे जा की, जो 2024 के एंड में नशर होने वाला एक संजीदा सोशल ड्रामा है। इसकी कहानी इंसाफ, खवातीन के हकूक, खानदानी दबाव और एक मजबूत लड़की की जदोजहद के गिर्द घूमती है। रिलीज होते ही इस ड्रामे को अपनी ताकतवर कहानी और हकीकत के करीब अंदाज की वजह से काफी सराहा गया। टोटल एपिसोड है 31। IMDb रेटिंग है 9.0। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रामे में यमुना जैदी वाला किरदार सबसे पहले सज्जर अली को ऑफर किया गया था। खुद राइटर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो ये किरदार लिख रही थी उनके जहन में सज्जर अली थी, लेकिन किसी वजह से सज्जर ने ये प्रोजेक्ट कबूल नहीं किया, जिसके बाद ये किरदार यमुना जैदी के हिस्से में आया। यमुना ने इस किरदार में जज्बात, हिम्मत और दर्द को जिस अंदाज में पेश किया उसने नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। इसीलिए आज बहुत से लोगों का मानना है कि ये किरदार उनके कैरियर के यादगार किरदारों में शुमार होगा। नंबर 2 पर है परीजाद। अब आते हैं इस ड्रामे पर जिसे पाकिस्तानी टीवी की तारीख के बेहतरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है। परीजाद सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि खुद एतमादी, इज्जत नफ्स और माशरे के रवैयों पर एक मजबूत तबसरा भी था। टोटल एपिसोड 29 थे। IMDb रेटिंग 9.2 थी और यूट्यूब पर व्यूज अरबों व्यूज थे। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक परीजाद का किरदार कई अदाकारों को ऑफर किया गया था, जिनमें कोहर रशीद भी शामिल थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बना पर यह किरदार उनके हिस्से में ना आ सका। आखिरकार अहमद अली अकबर ने किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि आज परीजाद का नाम आते ही सबसे पहले उन्हीं का चेहरा जहन में आता है। ये इन किरदारों में से है जिन्होंने एक अदाकार के कैरियर को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 1 पर है नूरे जहां और अब बारी है उस ड्रामे की जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। नूरे जहां एक ताकतवर खानदानी ड्रामा था जिसमें रिश्तों, एहतियार और जज्बाती टकराव को जबरदस्त अंदाज में पेश किया गया था। नशर होने के बाद ये ड्रामा मुसलसल खबरों और सोशल मीडिया पर छाया रहा, लेकिन हैरत की बात यह है कि डायरेक्टर मस्तिक मलक के इस ड्रामे को 18 अदाकारों ने रिजेक्ट किया था, जबकि 6 डायरेक्टर्स ने भी इसे डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जब यही ड्रामा नशर हुआ तो उसने साबित कर दिया कि सिर्फ बड़े नाम कामयाबी की जमानत नहीं होते, बल्कि मजबूत कहानी, अच्छी हदायतकारी और दुरुस्त कास्टिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। ये शायद इस फहरिस्त की सबसे बड़ी मिसाल है कि कभी कभी एक रिजेक्ट किया हुआ प्रोजेक्ट की बाद में सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। ये एक दिलचस्प हकीकत है। अगर हम पूरी फहरिस्त पर नजर डालें तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो है बिलाल अब्बास खान। इन्हें कई बड़े ड्रामे ऑफर हुए जिनमें से कुछ उन्होंने कबूल नहीं किए, और दूसरी तरफ सज्जर अली ने भी मुतअद्दिद मजबूत प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए। जबकि आहद रजा मीर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कई ऐसे ड्रामे छोड़े जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुए। लेकिन याद रखें, हर अदाकार स्क्रिप्ट, शेड्यूल, किरदार और अपने मुस्तकबिल को देकर फैसला करता है, इसलिए हर रिजेक्शन को गलत फैसला कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। अगर एक अदाकार किसी ड्रामे को छोड़ता है तो अक्सर वही मौका किसी दूसरे अदाकार की किस्मत बदल देता है।
اب آپ کی باری ہے. آپ کے خیال میں اس پوری فہرست میں سب سے بڑی غلطی کس اداکار نے کی؟ بلال عباس خان نے، احد رضا میر نے، سجل علی نے، یا پھر کوئی اور؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور کم سنی ہوئی معلومات پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.